बाप समान निरअहंकारी बनने की, इस शरीर की संभाल करते हुए शिव बाबा को याद करने की, रूहानी सर्विस से बाप का मददगार बनने की, अंदर में कोई भी भूत को रहने नहीं देने की, कभी किसी पर क्रोध नहीं करने की, सबसे बहुत प्यार से चलने की, माता पिता को फॉलो कर तख्त नशीन बनने की, हम आत्माओं के हितकारी शिव पिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। हम आत्माएं असल में निराकार परमपिता परमात्मा की संतान हैं। हम आत्माओं के पिता सदैव दाता हैं। हम आत्माओं में भी ओरिजिनल में सिर्फ देने की विशेषता थी, लेने की नहीं। देह का भान अभिमान था नहीं, इसलिए स्वार्थ भी नहीं था, किसी चीज़ से कोई लगाव भी नहीं था। आत्मा सुख शांति प्रेम आनंद का स्वरूप थी, इसलिए नेचुरल रूप में इन्हीं विशेषताओं का लेन देन था। देह अभिमान की प्रवेशता हम आत्माओं को लेवता बनाती है। कुछ भी करते हैं तो आज के समय में तो अपने फायदे के लिए करते हैं, कुछ ना कुछ स्वार्थ जरूर रहता है। कुछ अगर अच्छा करते भी हैं तो रिटर्न में वैसा फिर हम एक्सपेक्ट भी करते हैं। हर रिश्ते में स्वार्थ आ जाता है, लगाव आ जाता है, जो आत्मा को मैला बनाता है। मेजॉरिटी माँ बाप के रोल में भी आत्माएं संतानों से चाहना रखती हैं, पालना करती हैं, लेकिन एक्सपेक्टेशंस ज़रूर रखती हैं कि उन्हें भी सहारा मिलेगा, वे भी देखभाल करेंगे। जब नहीं मिलता है तो फिर निराश हो जाते हैं। कर्मों की गुह्य गति से बिल्कुल अनजान है आत्माएं। अच्छे कर्म निस्वार्थ कर्म करने से सहयोग मिलता है, न कि संतान पैदा करके। हम जो देते हैं वही हमको मिलता है। शिव पिता परमात्मा ये बात अच्छी रीति हमको समझाते हैं, स्पष्ट करते हैं वरदाता शिव कि आजकल आत्माओं में जो लगाव है वो स्नेह से नहीं है, बल्कि स्वार्थ से लगाव है। अपनी कुछ न कुछ चाहनाएं होती हैं जो पूरा करने के लिए लगाव रखते हैं। लगाव के कारण फिर न्यारे नहीं बन सकते हैं। लगाव के प्रभाव में ज़रूर आते हैं, फिर दुख सुख दर्द निराशा की फीलिंग आ जाती है। किसी भी व्यवहार का सेक ज़रूर लगता है। हमें बनना है न्यारा, इसलिए मीठे परमपिता परमात्मा जी चाहते हैं कि हम सब स्वार्थ शब्द के अर्थ में स्थित हो जाएं। सबसे पहले स्व के रथ को अर्थात दैहिकपन को हम स्वाहा करें। ये स्वार्थ अगर गया तो हम सब यकीनन न्यारे बन ही जाएंगे। स्वार्थ दैहिकपन को चाहिए। जब हम स्वयं को आत्मा समझते हैं और सभी को आत्मा समझते हैं तो आत्मा से लेने का भान नहीं रहता है, बल्कि हर तरह से सुख देना अच्छा लगता है। बदले में कोई चाहना नहीं रखेंगे, भले कोई हमसे अच्छा व्यवहार करे चाहे बुरा व्यवहार करे। वरदाता शिव पिता का कहना है कि इस एक शब्द के अर्थ को जानने से हम सभी सदा एक परमपिता परमात्मा के बन जाएंगे। उन्हीं को अपना सर्व संबंधी समझेंगे, उन्हीं से सर्व संबंधों का रस अनुभव कर एक रस बन जाएंगे। सबको मीठे परमपिता परमात्मा से मिल रहे सुख प्रेम का सहयोग देते रहेंगे। बदले में हम कोई भी किसी से चाहना नहीं रखेंगे, सदा हम न्यारे रहेंगे। इस तरह एक की याद में रहते हुए एक रस स्थिति अर्थात निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। यही तो सहज पुरुषार्थ है जो हमें सहज पुरुषार्थी बना देगा। कोई भी साइट सीन्स देखकर हम कहीं भी रुकेंगे नहीं, कहीं भी हम अटकेंगे नहीं, बल्कि खुशी शांति हमारी बरकरार रहेगी और हम सब मंजिल की ओर प्रभाव मुक्त होकर चलते रहेंगे। मीठे परमात्मा से मिला हुआ वरदान जो है वो विधि पूर्वक फलीभूत करना है और फिर वरदान को अपना बनाना है। हमें समझ मिलती है कि कॉर्पोरियल बॉडी में रहते हुए हमें कर्म योगी फरिश्ता बनकर पाठ बजाना है। इस विधि से पाठ बजाते हुए अंत में हम फरिश्ता बन जाएंगे।
समझ देते हैं हमारे शिव पिता परमात्मा कि फरिश्ता रूप में रहने से कोई भी विघ्न हो अपना प्रभाव हम पर डाल नहीं सकते हैं। फरिश्ता रूप में हल्कापन, न्यारापन, ऊंची स्थिति रहती है। ऊंची स्थिति की शक्ति हमेशा सुरक्षित रखती है। ऊंची स्थिति मास्टर दाता की स्थिति होती है। परमपिता परमात्मा का निरंतर साथ रहता है। फिर नीचे की स्थिति में जो क्रोध, चिंता, लोभ, अहंकार, भय, ईर्ष्या, निराशा, आलस्य, भ्रम फैला हुआ है, उसका प्रभाव हम पर नहीं पड़ सकता, बल्कि ऊंची स्थिति में रहकर परमपिता परमात्मा के संग सृष्टि पर मौजूद ये लो स्थिति को समाप्त करने में सहयोग दे सकते हैं। आत्मा भाइयों को सब तरह की कमी कमजोरियों से मुक्त कर परमपिता परमात्मा से जोड़ने का कर्तव्य कर सकते हैं। हमें अंधकार को मिटाने की सेवा करनी है। जब हम खुद इसके प्रभाव से मुक्त होंगे तभी हम औरों को भी मुक्त कर सकेंगे। हम सब परमपिता परमात्मा के फरिश्ते हैं। इस स्मृति से हमें सदा ऊंची स्थिति में स्थित रहकर श्रीमद् प्रमाण पाठ बजाना है। श्रीमद् हमें फरिश्ता ही बनाती है, फरिश्ते से फिर देवता बनते हैं। हम आत्माओं को अव्यक्त इशारे मिल रहे हैं अपवित्रता के बीज को समाप्त कर संपूर्ण पवित्र बनने के। स्पष्ट करते हैं शिव बाबा कि हम ब्राह्मणों का श्रृंगार है संपूर्ण पवित्रता, इसलिए सदा श्रृंगार की हुई मूर्त अर्थात हमें सदा पवित्र स्वरूप में स्थित रहकर फिर इस बेहद की सृष्टि रूपी स्टेज पर हीरो पाठ बजाना है। ये हमारे पवित्रता के सागर शिव पिता परमात्मा का हम आत्माओं के लिए फरमान है। कलयुग के इस दौर में अपवित्र बन गई इस दुनिया में जो पवित्रता का पाठ श्रीमद् प्रमाण बजाएगा वही तो हीरो कहलाएगा। अपवित्रता के बीज को समाप्त कर हमें हीरो बन फिर नए सिरे पवित्रता का पाठ बजाना है। पवित्रता की गुह्यता समझाते हुए हमारे पवित्रता के सागर शिव पिता परमात्मा का कहना है कि हमें सदा ब्रह्मचारी होकर रहना है। हमारे संकल्प, बोल, कर्म, दृष्टि, वृत्ति, कृति सब में ब्रह्मचर्य होना चाहिए। पुराना पतित पना नहीं हो, इसका अटेंशन हमको रखना है। अब हमें सिर्फ स्व और सबके प्रति प्योर, पॉजिटिव, पावरफुल और कल्याणकारी संकल्प करने हैं। बोल भी हमको बिल्कुल वरदानी बोलने हैं, निरअहंकारी बोल, प्राप्ति कराने वाले बोल बोलने हैं। कर्म हमें बिल्कुल निर्विकारी सुखदायी कर्म करने हैं। दृष्टि हमारी आत्मिक होनी चाहिए। वृत्ति में आत्मा भाई भाई की वृत्ति होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त जो कुछ भी है वो पतितपना है, वो पुराना पतितपना, दैहिकपन हमारे में नहीं होना चाहिए। इसका हमको खास ध्यान रखना है। अपवित्रता जो है वो वृत्ति को चंचल कर देती है और दैहिकपन ही हमारे अंदर अपवित्रता लाता है। आत्मा भाई भाई की वृत्ति को दैहिक बना देता है। स्पष्ट कर रहे हैं हमारे शिव पिता परमात्मा कि वृत्ति की चंचलता जो है वो भिन्नता और भेदभाव, दैहिक दृष्टि जो है हो जाती है और ये चंचलता हमारे चरित्र के रजिस्टर को दागी बना देती है। इसलिए हमारे पवित्रता के सागर शिव पिता परमात्मा का कहना है कि हम सब सदा ब्रह्मचर्य में रहें। मना सोच में भी ब्रह्मचर्य, बोल में भी ब्रह्मचर्य, कर्मों में भी ब्रह्मचर्य। हमारी दृष्टि भी बड़ी पवित्र होनी चाहिए, कहीं भी हमारी ब्रह्मचर्य खंडित नहीं होनी चाहिए। इसका बड़ा ख्याल रखना है हमको। हम आत्माएं परमधाम निवासी शुद्ध आत्माएं देह अभिमान में आकर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के शिकार होकर, ईर्ष्या, द्वेष के शिकार होकर हम सभी आत्माएं अशुद्ध आत्मा बन गए। अब हमारे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को शुद्ध बनाने के लिए आए हैं। रोज हमको शिक्षित कर रहे हैं कि हम स्वयं को आत्मा समझें और दैहिक अशुद्धता अपने अंदर से बिल्कुल समाप्त कर दें, ताकि हम ड्रामा की, प्रकृति की, माया की और यमदूतों की सजाओं से बच जाएं और इज्जत से शुद्ध होकर वापस घर बाबा के साथ जाएं और फिर शुद्धता वाली दुनिया में फिर से हम नारायण जी के साथ आए। तो बाबा हमको समझ दे रहे हैं कि हम रोज अपने आप से पूछें कि मैं आत्मा कितना शुद्ध बना हूँ, और ये भी निशानी बता रहे हैं कि जितना हम आत्माओं में दैहिक अशुद्धता समाप्त होकर आत्मिक शुद्धता आती जाएगी, उतना हमारी खुशी जो है वो बढ़ती चली जाएगी
और सेवा करने का उमंग भी बहुत आएगा ना। शक्ति आती जाएगी, शुद्धता से ताकत आती है, अशुद्धता से हम शक्तिहीन होते हैं। हीरे जैसा श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ मीठे बाबा हमको करवा रहे हैं और हमको समझ दे रहे हैं कि बेदाग हीरा अगर हमको बनना है तो हमें देही अभिमानी होकर रहना है, आत्म अभिमानी होकर रहना है। स्मृति सदा बरकरार रहे कि मैं आत्मा परमधाम निवासी पवित्रता के सागर की संतान हूँ। इस स्मृति से मुझे सतोगुणी और सतयुगी पाठ बजाना है। जब मैं देही अभिमानी बनूंगी या देही अभिमानी बनकर रहूंगी तो मेरा कनेक्शन फिर शिव बाबा के साथ रहेगा। शिव बाबा से फिर हमको ताकत मिलेगी तो हम राजयोगी और राज ऋषि का पाठ बजा सकेंगे। बाबा हमें समझ दे रहे हैं कि ये जो देह का भान है, ये जो शरीर है, इसमें हमारा ज़रा भी अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको ठीक ज़रूर रखना है, लेकिन आत्मा बनकर इसको ठीक करना है। देह समझकर अगर हम इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे तो ये कभी भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि फिर हम रसों में चले जाएंगे, स्वादों में चले जाएंगे। फिर तो हमने 63 जन्म यही तो किया है, तो शरीर हमारे आयरन एजेड हो गए हैं, कीड़ों वाले हो गए हैं, अपवित्र अशुद्ध हो गए हैं। इसलिए इससे मोह नहीं रखकर आत्म अभिमानी होकर इसके द्वारा हर कार्य करना है। देखना, सुनना, बोलना, खाना, पीना, रहना, सहना, उठना, बैठना सब आत्म अभिमानी होकर हमको करना है। तो फिर हमारे ऊपर जो दाग लगे हुए हैं, दैहिक दाग जिसने हमारी समझ को ढक रखा है, वो दाग सारे उतरते जाएंगे। हमें किसी भी तरह का फिक्र नहीं करना है, हमें सिर्फ बाबा की यादों में रहना है। हमारा कर्तव्य है याद में रहना, अपने विकर्मों को विनाश करना। तो जब हम याद में रहेंगे तो ये बाबा की गारंटी है कि वो हमें कभी भी गलत काम नहीं करने देंगे। तो ये जो बाबा की याद में रहना है, ये श्रेष्ठ पुरुषार्थ जो है हमको हीरे जैसा बना देगा, यकीन दिला रहे हैं बाबा। और बाबा ये भी स्पष्ट कर रहे हैं कि अगर हमारे में देह अभिमान है तो हमको समझ लेना चाहिए कि मेरी अवस्था कच्ची है और माया कभी भी हमको अपना बना सकती है और आराम से हमको फेल करा देगी। और देह अभिमान अगर है तो हम बाबा से दूर भी तो बहुत हैं। तो इस शरीर की मुझे संभाल ज़रूर करनी है, क्योंकि ये शरीर में रहते हुए मुझे कर्मातीत बनना है। लेकिन इस शरीर की संभाल मुझे सात्विकता के साथ करनी है, बॉडी कॉन्शियस होकर नहीं, सोल कॉन्शियस होकर इसको ठीक रखना है। तो जितना मेरी सात्विक सोच होगी, जितना मेरा सात्विक खान पान होगा, बाबा की याद में होगा, उतना ये शरीर चलता रहेगा और हम इसी में रहते हुए देह से अतीत और संसार से अतीत और इंद्रियों से अतीत सारे कर्म बंधनों से मुक्त कर्मातीत बन जाएंगे। हमें कर्मातीत अवस्था को पाना है, इसलिए दैहिक पंतों को खत्म करना है, क्योंकि दैहिकपन में ही आकर हम कर्म बंधनों में बनते हैं। मीठे बाबा हमको ज्ञान रूपी दर्पण देते हैं जिसमें हम अपने आप को चेक कर सकते हैं कि हम कहाँ तक शुद्ध बने हैं और किसी भी तरह की जो अशुद्धता है उसको समाप्त करना है। हमें अपना चेकर खुद ही बनना है और ज्ञान जो है वो हमको स्पष्ट कर देता है कि कहाँ तक हम सही हैं और कहाँ पर हम गलत हैं। और योग बल से अपने में पाप भी काटने हैं, और जब योग बल से पाप कट जाएंगे तो उसकी निशानी यही है कि हमारी खुशी बढ़ती जाएगी, हल्कापन आता जाएगा, शक्ति बढ़ती जाएगी। तो अपनी अवस्था को हमें खुद ही जानना है। बाबा आकर हमको रिजल्ट नहीं बताएंगे, बाबा हमको मुरली में बता देते हैं। बाकी अवस्था की चेकिंग करनी, आगे बढ़ना, ये हम सभी पर छोड़ देते। बाबा कभी भी किसी को कंट्रोल नहीं करते हैं, वो शिक्षित हमको ज़रूर करते हैं, लेकिन कभी भी हम पर वो हुक्म नहीं चलाते हैं, बल्कि हम आत्माओं के चॉइस पर छोड़ देते हैं। हम चाहे तो करें, हम न चाहे तो न करें, लेकिन फिर परिणाम क्या होगा उसका स्पष्टीकरण करते रहते हैं। हमें सर्विस का शौक भी बढ़ता चला जाएगा अगर हम योग बल से अपने पापों को भस्म कर लेंगे। प्रभु जी स्पष्ट करते हैं कि जितना जितना हम शुद्ध होते जाएंगे उतना फिर औरों को भी शुद्ध बनाने का जो उमंग होता है वो आएगा, क्योंकि एक जगी हुई आत्मा दूसरों को बिना जगाए रह नहीं सकती है। हम सभी को सच्चा राजयोगी बनना है, राज ऋषि बनना है। हठ योग तो हमको करना नहीं है, मीठे बाबा की याद में रहना है और अपनी भ्रिकुटी की सीट पर राजा हैं हम,
इस शरीर रूपी राजधानी के उस स्मृति से हमको पाठ बजाना है। बाबा ही हम आत्माओं को सच्चा योगी बनाते हैं और वापस लेकर जाते हैं। उनके बिना कोई भी हमको सच्चा योगी न बना सकता है, न वापस ले जा सकता है। इसलिए हमें किसी संत महात्मा ऋषि मुनियों को अपना गुरु बनाकर उनके पीछे नहीं चलना है। बाबा हमको समझ दे रहे हैं। समझ के अनुसार हम अपनी अवस्था से खुद को जान सकते हैं कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं। अपनी लेकिन जांच हमें ज़रूर रखनी है। इस तरफ हमारा ध्यान ज़रूर खिंचवा रहे हैं। हम एक दो की अवस्था को भी जान सकते हैं और एक दूसरे को सहयोग दे सकते हैं, बता सकते हैं, इशारा दे सकते हैं, लेकिन वही है कि हमें फिर अपनी बातों को दूसरे पर थोपना नहीं है। शरीर का भान हमारे अंदर ख़त्म होना चाहिए, इस बात का टेंशन रखना है। अगर हमारे अंदर में देह अभिमान है तो ये हमें कभी भी 8 पेपरों में पास करने नहीं देगा और हमको दुर्गति में ले जाएगा। और कच्चापन रह गया तो फिर हम बाबा से दूर रह जाएंगे। फिर बाबा से दूर हैं तो फिर वो हमको बचा नहीं सकेंगे। उनके समीप जाना है तो मुझे देही अभिमानी होकर उनकी श्रीमत पर चलकर पाठ बजाना है, उनके फरमानों पर चलना है। जो प्रभु के फरमानों पर चलता है वो बेदाग हीरा बन जाता है। देह अभिमान जो है, इससे हम आत्मा में दाग लगते हैं। तो इस बात को समझते हुए देह अभिमान से हमें खुद को दूर रखना है। अब देही अभिमानी, आत्म अभिमानी बनकर पाठ बजाकर हमको फिर से बेदाग हीरा बनना है। बार बार बाबा हमको स्मृति दिला रहे हैं कि जितना हम याद करेंगे उतना ही हम खुश रह पाएंगे और उतना ही हम फिर लायक बन पाएंगे। हमें कभी ये नहीं समझना है कि हाँ बस हमारा कर्मातीत अवस्था हो गया और हम छोड़ दें। नहीं, कर्मातीत अवस्था बहुत गहरी अवस्था है। इतने सारे हमने कर्मों के बंधन बना रखे हैं, रेस चल रही है। इस रेस में आगे प्रजापिता ब्रह्मा जी को देखना जो अव्यक्त हो गए हैं और उनको देखते हुए सीधे अपनी मंजिल की तरफ चलना है। साइड सीन्स बिल्कुल नहीं देखने हैं, औरों को नहीं देखना है, न कॉपी करना है, बल्कि विनाश से पहले हमें अपने आप को संपन्न और संपूर्ण बनाकर, कर्मातीत अवस्था बनाकर उड़ने के लिए तैयार होना है। किसी की बुराई हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि बुराइयों की शुरुआत हम आत्माओं ने करी है। द्वापर युग और कलयुग की आत्माओं ने हमको कॉपी किया है। बाकी आपस में भी हर आत्मा अपने अपने तरीके से अपने आप को ठीक कर रही है। तो बुराई करना इज ऑल्सो देह अभिमान। इसीलिए बुराई करने से हमको अपने आप को दूर रखना है। किसी की बुराई नहीं करनी है, हमें तो अपने आप को ठीक करना है। और थोड़ा सा टाइम है, बाबा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि इस थोड़े से टाइम में जो कुछ हम कर सकते हैं हम करें। और जितने कार्मिक बॉन्डेजेस अपने सोच बोल कर्म से हमने बना रखे हैं उसको आत्म अभिमानी होकर शुभ भावना शुभकामना से दुआओं का सहयोग देकर अच्छा पाठ सतोगुणी सत्यों की पाठ बजाकर राज ऋषि राजयोगी बनकर हमें अपने आप को कर्मों के बंधन से दूर करना है। बाकी बीमारियां वगैरह जो हैं वो हमारे ही कर्म भोग है। हम उल्टे कर्म करते हैं तो हम बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। और भोगना जो होती है हर आत्मा को खुद ही भुगतनी पड़ती है। पीड़ा जो होती है हर आत्मा खुद भुगतती है। इसीलिए हमें अपने पर कड़ी नज़र रखकर ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिससे कि हमको कड़ी पीड़ाएं जो हैं उनका सामना करना पड़े। हमें बिल्कुल समय मिला हुआ है अपने आप को बेदाग और सब तरह की बीमारियों से मुक्त करने का। तो इस अवसर को हमको कभी नहीं होना है। एक रस अवस्था हमको बनानी है और शिव बाबा को अपना सर्व संबंधी बनाकर उन्हीं के साथ सारे रस लेकर बस उन्हीं को याद करते हुए आगे बढ़ना है। और विकल्प तूफान ये बहुत आएंगे, लेकिन हमको बिल्कुल घबराना नहीं है। शिव पिता परमात्मा के साथ रहना है और इन तूफानों को तोहफा समझकर अपने आप को परफेक्ट बनाकर आगे बढ़ते जाना है। और विश्व का मालिक बना रहे हैं भगवान जी। तो बीच में जो हमारे अपनी कमी कमज़ोरियाँ हैं वही तो विघ्न रूप बनकर आती हैं। उससे हमको घबराना नहीं है, बल्कि हमें श्रीमत पर चलकर ये सबूत देना है कि हम स्वयं को सुधार रहे हैं और जो गलतियां हमने की हैं उसको हम स्वीकार भी कर रहे हैं। नज़रअंदाज तो हम कर नहीं सकते हैं क्योंकि हम सभी आत्माओं ने विस्मृत होकर पाठ बजाया है और अब गलती नहीं करनी है। इस बात का हमको ध्यान रखना है। सतयुग में किसी भी तरह की हिंसा नहीं होती है, इसलिए ये जो राजाई हमको मिल रही है इसमें हमको किसी भी तरह की हिंसा को यूज़ नहीं करना है। हमको बिल्कुल संपूर्ण अहिंसक बनना है। न सूक्ष्म हिंसा न स्थूल हिंसा करनी है। हमें फिक्रों से सारा फारिग होना है।
अटेंशन सिर्फ इस बात का रखना है कि एक्यूरेसी से हम पुरुषार्थ करते रहें और फिर 21 जन्मों के लिए हम बिल्कुल बेफिक्र हो जाएंगे। ये एक जन्म भी अगर हम श्रीमत पर चलते हैं तो बेफिक्र हैं, और बाकी फिर 2500 वर्ष की राजधानी में 20 जन्म तो बेफिक्र रहेंगे ही। मीठे बाबा को याद कर कर हमको अडोल रहना है, अचल रहना है, महावीर बनना है। रावण हमें हिला नहीं सकता है, ऐसी दृढ़ता से हमको चलना है और किसी भी तरह की कमी कमजोरियों का हमको शिकार नहीं बनना है। बाबा हमको समझ देते हैं कि जितना हम उनको याद करेंगे, जितना हम उनके कहे अनुसार पुरुषार्थ करेंगे, उतना हमको फायदा होगा। अभी ही समय है पुरुषार्थ करने का, फिर कभी ये समय हमको मिलेगा नहीं। शरीर की संभाल हमें जरूर करनी है, लेकिन शरीर के साथ ममत्व नहीं रखना है। और ये अंतिम शरीर है, इसी में रहते हुए मुझे पुरुषार्थ करना है, कर्मातीत अवस्था में, कर्मातीत अवस्था बनानी है। जीते रहेंगे तो हम बाप को याद करते रहेंगे। अगर हम इसको दैहिक दृष्टि से ठीक रखने की कोशिश करेंगे तो ये तो ज़्यादा चलेगा नहीं। ज़्यादा चलाना है तो इसको सात्विकता से चलाना है, इस बात का हमको ध्यान रखना है। और जितना हम जिएंगे, जितना हम अपने बाबा को याद करेंगे, उतना हमारे बाबा कह रहे हैं कि हम ऊंच मर्तबा, ऊंच वर्षा लेंगे। इस समय सच्ची कमाई करने का समय चल रहा है। शरीर को निरोगी तंदुरुस्त रखना है, उसके लिए बाबा हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि हमें किसी भी तरह की गफलत नहीं करनी है, क्योंकि बाबा ने भोजन की भी मर्यादा हमको बता रखी है। ये कलयुग है, सारा कुछ जो है वो पॉइजनस ही मिल रहे हैं और विकारों से ग्रसित मिल रहे हैं। लेकिन याद में रहकर बनाना है, याद में रहकर खाना है। तो फिर खान पान की अगर हम संभाल रखेंगे श्रीमत के अनुसार और एक रस चलन रखेंगे, ये नहीं कि कभी हमने सात्विक खा लिया तो कभी राजसिक खा लिया तो कभी तामसिक खा लिया, ऐसा नहीं करना है। अगर हम एक रस सादगी से चलेंगे और नेचुरल खाएंगे तो हमारा शरीर तंदुरुस्त रहेगा। ये गारंटी बाबा देते हैं। ये अमूल्य तन है, इसमें जो आया वो इसमें डंप नहीं करना है, क्योंकि इस शरीर में रहते हुए, पुरुषार्थ करते हुए हमें देवी देवता बनना है। बलिहारी है इस समय की, तो हमें खुशी खुशी बाबा की श्रीमत पर चलकर सात्विकता को अपनाकर अपनी याद की यात्रा में रहकर हमको अपने शरीर को फिट रखना है और नारायणी नशे में रहना है कि हमको नारायण जी के घराने में जाना है। याद से ही हम ऊंच से ऊंच मर्तबा पा सकेंगे। तो देखना है कि हम कितना खुश रहते हैं, कितना हम फकुर में रहते हैं। और जितना खुश रहते हैं, फकुर में रहते हैं, तो समझना है कि हम अपनी अवस्था को पक्का बनाते जा रहे हैं। और अगर खुशी नहीं है तो फिर हमको बड़ी गंभीरता से अपनी चेकिंग करनी है और राइटियस मार्ग पर चलना है। बाबा हमें हर तरह से जगा रहे हैं, तो हमें भी हमारे मीठे बाबा की तरह औरों को भी जगाने में मददगार बनना है। वो सब प्रभु जी के बच्चे हैं और बाबा को अपने बच्चे बहुत प्यारे हैं। तो जितना हम जग कर औरों को जगाएंगे, सर्विसबल बनेंगे, जितना हम अपना समय रूहानी सेवा में देंगे, उतना हम बाबा की ब्लेसिंग्स प्राप्त करेंगे। बाबा का हर तरह से हमको मददगार बनना है। सभी आत्माओं को परमात्मा पैगाम देना है और मनमना भव का मंत्र देना है, मध्याजी भव का मंत्र देना है। अब जिसकी मर्जी है वो लेगा विष्णुपुरी का वर्षा। लेकिन हमारे मीठे बाबा का कहना है कि उनके हर बच्चे को ये संदेश जरूर मिलना चाहिए। हमें किसी भी देहधारी को कभी भी याद नहीं करना है। हमें अपने को आत्मा समझकर अपने मीठे बाबा को याद करना है, तो हमारे विक्रम विनाश हो जाएंगे और हमें वर्षा भी जरूर मिल जाएगा। उन्हें याद करके ही हम मुक्ति को पाएंगे और उन्हें ही याद करके हम विष्णुपुरी के जीवन मुक्ति का वर्षा ले सकते हैं। ट्रस्टी बनकर पाठ बजाकर जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव कर सकते हैं। हमारी आत्मा पतित बन जाती है और बाबा स्पष्ट करते हैं कि पतित चल नहीं सकेंगे पवित्र धाम में और जाना सबको है, फिर सज़ा खानी पड़ेगी। तो हमें पवित्र बनना है, भारत को पवित्र बनाना है, सतो प्रधान बनाना है, तमो प्रधानता का अंश भी अपने अंदर से खत्म करना है। तो मीठे बाबा हम आत्मा को कह रहे हैं कि हम सभी आत्माएं गंभीरता से सतो प्रधान पुरुषार्थ करें, जैसे प्रजापिता ब्रह्मा और मातेश्वरी और दादियों ने किया है। शिव बाबा की याद में रहना है और शिव बाबा की याद दिलानी है। बार बार हमको ओम शांति नहीं करना है। इस प्रति भी बाबा हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं। और सुंदर पवित्रता के धर्म की स्थापना हो रही है। इस पवित्रता के धर्म को स्थापन करने में हमें जरूर
मददगार बनना है, आत्मा को पूरी तरह पवित्र बनाना है। वो पवित्रता के सागर के संग रहकर ही पवित्र बन सकती है, इसलिए हमें किसी भी तरह का और संग नहीं करना है। निरअहंकारी शिव बाबा के साथ रहेंगे तो निरअहंकारी बनेंगे, वो निराकारी है तो हम निराकारी भी बनेंगे, वो निर्विकारी है तो हम निर्विकारी भी बन जाएंगे। तो एक परमपिता परमात्मा का संग ही जो है वो हमें इस कलयुग से बाहर निकाल कर हमारा बेड़ा पार करेगा। तो एक उनकी याद के सिवाय हमें कहीं भी बुद्धि को भटकने नहीं देना है। कर्मातीत अवस्था को पाने का पुरुषार्थ करते रहेंगे, तभी खुशी बनी रहेगी, क्योंकि फिर हम शुभ भावना शुभ कामना से श्रीमत पर चलकर सारे हिसाब किताब सेटल करते जाएंगे, तो स्वतः ही बंधन से मुक्त होते जाएंगे और खुशी बढ़ती जाएगी। और कोई अगर खराबी हमारे अंदर रह गई तो बाबा कहते हैं कि फिर हमको दिल खाता रहेगा। हमें किसी भी भूत को अपने अंदर रहने नहीं देना है, अर्थात काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रूपी भूत जो है, इससे हमको बाहर आना है, क्योंकि ये भूत अगर लगे रहेंगे तो बाकी के भूत भी हमको चिपक जाएंगे। फालतू इधर उधर हमें अपनी बुद्धि को भटकाना नहीं है, पतित से पावन बनना है और पतित से पावन बनाने की मदद करनी है। कलयुगी पहाड़ को हटाने के लिए हमें अपनी अपनी अंगुली देनी है, सहयोग देना है। वो तभी दे सकेंगे जब हम सतयुगी बनकर पाठ बजाएंगे, राजयोगी बनकर पाठ बजाएंगे। जब सतो प्रधान बनेंगे तब हम इस कलयुग के पहाड़ को उठाने में मददगार बनेंगे, और तब फिर हम सतयुग में जाने का हक प्राप्त करेंगे। परमपिता परमात्मा की याद से ही हम बेदाग बनेंगे, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, सरकुण संपन्न, मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण अहिंसक बनेंगे। उनके बिना हम बन नहीं सकते, याद के बिना हम बन नहीं सकते। इस बात का विशेष ध्यान रखते हुए याद की यात्रा पर हमको तत्पर रहना है, सतो प्रधान ज़रूर बनना है। सतो प्रधान पुरुषार्थ करने के लिए हमें मम्मा पापा को फॉलो करना है, और हमें चेक करना है कि कहाँ तक हम सतो प्रधान बन रहे हैं, कहाँ तक हम पावन बने हैं, कहाँ तक हम नरकवासी को स्वर्गवासी बनाने की सेवा करते हैं। क्योंकि जब हम चेकिंग करेंगे तो हमको पता चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं। चेक करेंगे तो चेंज करेंगे, चेंज करेंगे तो हम अच्छे बनेंगे। हम आत्मा को हर रीति से अच्छा बनाने वाले प्यारे से पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा जी